Good morning, students. Today we will discuss two topics of grammar. First topic is पदबंध. पदबंध के बारे में हम पहले से कर चुके हैं PT1 और PT2 में. आप बहुत सारे वाक्य भी कर चुके हो, लेकिन एक बार फिर से हम इसको दोहराएंगे. जैसा कि हम जानते ही हैं, फर्स्ट उदाहरण जो मैंने लिया है यहाँ पर, रामू अच्छा लड़का है. दूसरा, पड़ोस में रहने वाला रामू अच्छा लड़का है. पहले वाक्य में रामू एक पद का काम कर रहा है, एक पद है रामू. शब्द और पद के अंतर के बारे में हम पहले ही चर्चा बहुत विस्तार से कर चुके हैं. जब हम शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो वह पद बन जाता है, और एक अकेला पद पदबंध नहीं कहलाता. अब अगर इसके साथ में और भी पद जुड़ रहे हैं, जैसे कि पड़ोस में रहने वाला, पद समूह रामू से जुड़कर एक व्याकरणिक इकाई का काम कर रहा है, एक ही रूप का काम कर रहा है, तो एक से अधिक पदों के इस समूह को हम पदबंध कहते हैं, ऐसा हम जानते हैं. इस प्रकार वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद आपस में मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हुए विशेष अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वाक्यांश या पदबंध कहलाते हैं. वाक्यांश आप जूनियर क्लासेस में करते आए हो, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द आप हमेशा लिखते रहे हो, आप जानते हो. ये अपना विशेष अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, और ये अपने आप में पूर्ण वाक्य भी नहीं होते. ये वाक्यांश या पदबंध कहलाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है, रचना की दृष्टि से हमें तीन बातें आवश्यक हैं, पदबंध में होनी जरूरी है. पहली बात कि इसमें एक से अधिक पद होंगे, एक से अधिक पद होंगे. एक अकेला पद पदबंध कभी नहीं कहलाएगा, एक या एक से अधिक पद आपस में जुड़े हुए होंगे. दूसरी बात, ये पद आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि उनमें एक ही इकाई बन जाती है, एक ही रूप बन जाता है. तीसरे, कि पदबंध किसी वाक्य का अंश कहलाता है, अंश होता है उसका भाग. अंश का अर्थ होता है भाग. पदबंध मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं. ये हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे कि एक बार फिर से दोहराएंगे. नंबर 1, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध. अब इनसे रिलेटेड कुछ वाक्य आपको दिए जा रहे हैं, आपने अभी इसको अपनी नोटबुक पर करना है. सॉल्व करने के लिए आपको 1 या 2 मिनट दिए जाएंगे. जो क्लास में बच्चे हैं वो अपना नोटबुक पर नोट कर लीजिए. मैं सारे वाक्य जो है वो यहाँ पर रीड करूँगी. पहला वाक्य है, सभी बच्चे जो घर पर भी हैं वो अपनी नोटबुक पर लिखना शुरू करें. लंका का राजा रावण बहुत क्रूर था. लंका का राजा रावण बहुत क्रूर था. लंका का राजा रावण को आप अंडरलाइन कर लीजिए. लंका का राजा रावण को आप अंडरलाइन कर लीजिए. उसके बाद सेकंड सेंटेंस, दर दर भटकने वाले तुम कभी सफल नहीं हो सकते. दर दर भटकने वाले तुम कभी सफल नहीं हो सकते. दर दर भटकने वाले तुम को आप अंडरलाइन कर लीजिए. दर दर भटकने वाले तुम को आप अंडरलाइन कर लीजिए. नेक्स्ट है नंबर 3 सेंटेंस, गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही थी. गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही थी. गीत गाती हुई को आप अंडरलाइन कर लीजिए. गीत गाती हुई को आप अंडरलाइन कर लीजिए. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, सामने की दुकान पर बैठने वाला व्यक्ति आज नहीं आया. सामने की दुकान पर बैठने वाला व्यक्ति आज नहीं आया. सामने की दुकान पर बैठने वाला को आप अंडरलाइन कर लीजिए. सामने की दुकान पर बैठने वाला को आप अंडरलाइन कर लीजिए.
नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे जाते ही दरवाजा बंद कर लेना। नेक्स्ट वाक्य है, मेरे जाते ही दरवाजा बंद कर लेना। बंद कर लेना को आप अंडरलाइन कर लीजिए। बंद कर लेना को आप अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट 6 सेंटेंस, वह चिल्लाते हुए आ रहा था। वह चिल्लाते हुए आ रहा था। वह चिल्लाते हुए को आप अंडरलाइन कर लीजिए। वह चिल्लाते हुए को आप अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, स्कूल जाने के लिए तैयार लड़के बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्कूल जाने के लिए तैयार लड़के बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्कूल जाने के लिए तैयार को आप अंडरलाइन कर लीजिए। स्कूल जाने के लिए तैयार को अंडरलाइन कर लीजिए और साथ ही साथ फटाफट सॉल्व करना शुरू करिए। और मैं अनम्यूट स्टूडेंट्स को अनम्यूट करूंगी और आप उसका आंसर भी दोगे। मैम अनम्यूट का ऑप्शन दे देना बच्चों को 2 मिनट्स के लिए। हरविंदर मैम, यस मैम। अलाउ कर दीजिए स्टूडेंट्स को अनम्यूट करने के लिए। साथ ही साथ हम इसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कर लीजिए। राइट, यस, यादवी फर्स्ट अनम्यूट करिए। पहला वाक्य आप आंसर देंगे। लंका का राजा रावण बहुत क्रूर था। हाँ जी, बताइए अब क्या होगा। विशेषण नो पदबंध। नो, रॉन्ग। विशेषण कैसे? संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध। लंका का राजा रावण, रावण जो है किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध होगा। नंबर 2, दर दर भटकने वाले तुम कभी सफल नहीं हो सकते। श्रेया अनम्यूट करिए और उत्तर दीजिए। श्रेया, यस। यस मैम, क्रिया विशेषण। नो बेटे, तुम देखो ना, तुम क्या है? सर्वनाम। तो ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। दर दर भटकने वाले तुम सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। उसके बाद आयुष चावला अनम्यूट करिए। गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही थी। आयुष, उत्तर दीजिए। हाँ जी, गीत गाती हुई क्रिया पदबंध। क्रिया कैसे? विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध, उनकी विशेषता ये है कि वो गीत गाती हुई पानी भरने जा रही थी, स्त्रियों की विशेषता है, तो विशेषण पदबंध। उसके बाद अगम, योर टर्न। सामने की दुकान पर बैठने वाला व्यक्ति आज नहीं आया। अगम, फटाफट बेटे अनम्यूट किया करो, अनम्यूट करिए। यस मैम। हाँ जी, उत्तर दीजिए। यस, योर आंसर प्लीज। हरमन, कैन यू गिव द आंसर? मैम संज्ञा पदबंध। नो, संज्ञा कैसे? व्यक्ति तो अंडरलाइन है ही नहीं बेटे। यह भी विशेषण पदबंध ही है, विशेषण पदबंध। मेरे जाते ही दरवाजा बंद कर लेना। सचनीत कौर, आंसर दीजिए प्लीज। सचनीत कौर, अनम्यूट करो। बंद कर लेना अंडरलाइन है। यस, क्रिया विशेषण पदबंध। विशेषण तो है ही नहीं, क्रिया है, क्रिया पदबंध। बेटे आप प्रैक्टिस करोगे फिर ही आएंगे। क्रिया पदबंध। नेक्स्ट सेंटेंस, वह चिल्लाते हुए आ रहा था। हरजोत कौर, वह चिल्लाते हुए आ रहा था। यस, क्रिया विशेषण वेरी पदबंध। गुड। क्रिया विशेषण पदबंध। आ रहा था क्रिया हो गई, वह चिल्लाते हुए आ रहा था क्रिया विशेषण पदबंध। वेरी गुड।
नेक्स्ट इज स्कूल जाने के लिए तैयार लड़के बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। परब बसरा। स्कूल जाने के लिए तैयार लड़के बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। परब बसरा विल अनम्यूट हिमसेल्फ। यस परब, हाँ जी आंसर संज्ञा पद दीजिए। मैम। संज्ञा पद मैम। बेटे संज्ञा कैसे? लड़के अंडरलाइन है? नो, विशेषण पद बन, विशेषण पद बन। स्कूल जाने के लिए लड़के बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, मुहावरे निकाल लीजिए। आप पीटी 3 में मार्क करिए च से लेकर न नल तक, च से लेकर न नल तक जितने भी मुहावरे आपको दिए गए हैं, आपने पहले पिछली बार 106 तक किए थे, अब 107 से लेकर 166 तक मार्क कर लीजिए। और इनमें बहुत सारे मुहावरे जो हैं वो रिपीटेड हैं, जो आप जूनियर क्लासेस में पहले भी कर चुके हो, एग्ज़ाम भी दे चुके हो। तो आज एक बार हम इनके बारे में बात करेंगे। और अर्थ जो है, अर्थ का, मुहावरे के अर्थ का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। वाक्य आप अपनी मन मर्जी से कोई भी बना सकते हो, उसके अनुसार इस बात का ध्यान रखना है। वाक्य आपका जो है वो सरल होना चाहिए, समझने में आसान होना चाहिए, और अर्थ का पूरा स्पष्टीकरण उसमें होना चाहिए, अर्थ को वो स्पष्ट करे, ऐसा वाक्य हमने बनाना है। तो 107 से लेकर हम 166 तक मुहावरों के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। 107 से लेकर 119-20 तक हमने टेस्ट में भी किए थे, एक बार फिर से उनको दोहरा लेते हैं। चंपत हो जाना मतलब गायब हो जाना। पुलिस को आते देखकर चोर चंपत हो गया। सभी के वाक्य में नहीं यहाँ पर पढ़ूंगी, बीच बीच में मैं कुछ वाक्य एक्सप्लेन करूंगी। बाकी जो सरल हैं, जो ऑलरेडी आप पहले भी कर चुके हो, उनके वाक्य आप खुद प्रयोग करोगे। चांद पर थूकना, निर्दोष पर दोष लगाना। जिस व्यक्ति का कोई भी दोष ना हो उस पर दोष लगाना चांद पर थूकने के समान है। चांदी होना लाभ ही लाभ होना। जैसे कि दिवाली के दिनों में बहुत सारे दुकानदारों ने अपना माल, ऐसा माल भी बेचा जो काफ़ी लंबे समय से 3-4 महीनों से स्टॉक में पड़ा था और नहीं बिक रहा था, और दिवाली के कारण वो जो है उसकी बिक्री हो गई और उन्होंने बहुत सारा लाभ कमाया। तो चांदी होना। चादर तान कर सोना, निश्चिंत हो जाना। जैसे कि 10वीं की कक्षा 10वीं की परीक्षा देने के बाद मोहन चादर तान कर सो गया, अर्थात वो निश्चिंत हो गया कि अब 10-15 दिन कोई भी विशेष कार्य नहीं रहेगा। 420 होना, धोखेबाज होना। 420 जो आंकड़ा है वो धोखेबाजी के लिए प्रसिद्ध है, और कहते हैं ना किसी को पैसे भी देने हो तो 420 नहीं देने चाहिए, 421 दे दो, 419 दे दो। कई लोग इसके बारे में वहम करते हैं, तो मतलब आई डोंट नो कि ये सत्य है या नहीं, ऐसी धारणाएं भी हैं। तो 420 होना, धोखेबाज होना। चार चांद लगाना, अत्यधिक शोभा बढ़ाना। चार चांद लगाना, अत्यधिक शोभा बढ़ाना। और चादर से बाहर पांव पसारना, आय से बढ़कर व्यय करना। आय मीन्स इनकम, व्यय मीन्स खर्च। मतलब अपने पास अगर 50 रुपए हैं तो 100 का खर्च करना, आय से बढ़कर व्यय करना। चिकनी चुपड़ी बातें करना, बहुत खुशामद करना। आपने कई कहानियों में भी सुना होगा, या समाज में भी ऐसे लोग हैं जो चिकनी चुपड़ी बातें मुंह पर तो करते हैं लेकिन पीठ पीछे किसी की जो है वो बुराई करते हैं। चिकना गड़ा होना, बेअसर होना, जिस पर कुछ ना टिकता हो। चिकना घड़ा आपने देखा ही होगा, और अगर उसके बाहरी पेंदे पर हम पानी डालते हैं तो एकदम से फिसल जाता है। तो वैसे ही किसी का व्यक्तित्व ऐसा होना कि उस पर कोई असर ना हो, उसे कहते हैं चिकना गड़ा होना। चींटी के पर निकलना, छोटे व्यक्ति का घमंड करना। चींटी के पर निकलना मतलब शक्तिवान तो ना हो और बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, अभिमान करना, चींटी के पर निकलने के समान। और कई बार हम सामाजिक तौर पर भी किसी के लिए इस्तेमाल कर देते, कहते चींटी के भी पर निकल आए हैं, या हंसी हंसी में किसी को बात कह दी जाती है।
चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अत्यंत लज्जित होना, बहुत लज्जित होना मतलब शर्मिंदा होना, अत्यंत का अर्थ है बहुत अधिक। और चेहरा उतरना, निराशा का अनुभव करना, कई बार व्यक्ति जब चिंताग्रस्त होता है तो उसका चेहरा उतरा सा प्रतीत होता है, उसका मुंह उतरा सा प्रतीत होता है, कहते हैं मुंह उतर गया, इसका तो चेहरा उतर गया, अर्थात कि वह किसी चिंता में है। इस चेहरे को देखकर ही लोग उसका अनुमान लगा लेते हैं। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबरा जाना, पुलिस को सामने देखकर चोर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसके बाद मूविंग अहेड टू द 268 पेज अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक्स, 120वां मुहावरा हम देखेंगे। चैन की बंसी बजाना, आनंद से जीवन बिताना। रिटायर होने के बाद अक्सर लोग चैन की बंसी बजाते हैं, अर्थात वो आनंद से जीवन बिताते हैं। चोली दामन का साथ, बहुत अधिक घनिष्ठता मीन्स गहरी दोस्ती होना। चोली दामन का साथ, जैसे कि कई दो दोस्त तो वो बचपन से ही पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में भी साथ, फिर नौकरी में भी साथ, फिर शादियां भी साथ साथ हुई, तो बहुत ही कहते हैं इनमें तो चोली दामन का साथ है, अर्थात बहुत गहरी मित्रता है या घनिष्ठता है। छठी का दूध याद आना, भारी संकट आन पड़ना। छठी का दूध याद आना, भारी संकट आ जाना, जैसे कि अब तक तो पिता की कमाई पर खूब ऐश की, जब खुद कमाओगे तो तुम्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। छक्के छुड़ाना, साहस खोना। छक्के छुड़ाना, भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी टीम के छक्के छुड़ा दिए। छप्पड़ फाड़ कर देना, बिना मेहनत के बहुत कुछ देना। कहते हैं ना भगवान जब देता है तो उस छप्पड़ फाड़ कर देता है, अर्थात भगवान का दिल बहुत बड़ा है। छाती पर सांप लौटना, किसी की तरक्की को देखकर ईर्ष्या करना, छाती पर सांप लौटना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों की तरक्की को देखकर ईर्ष्या करते हैं, उनकी छाती पर सांप लौट जाता है। जबान बदलना, कही हुई बात से बदल जाना, पहले कुछ कहना और फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो है आसपास के वातावरण के अकॉर्डिंग अपनी राय बदल लेना, राय बदल लेनी। और जबान बदलने को ही कहते हैं। आप भी हैरान हो जाते हो, ये तो पहले कुछ और बोल रहा था, अब तो ये अपनी बात से ही मुकर रहा है। तो हम जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो हम अचंभित हो जाते हैं। जान में जान आना, मन को चैन मिलना। 2 घंटे से रमेश का इंतजार हो रहा था, उसे सही सलामत घर आया देखकर माता पिता की जान में जान आ गई या सभी की जान में जान आ गई, अर्थात मन को चैन मिला। जी चुराना, काम से बचने के लिए बहाना बनाना। और जो बच्चे काम नहीं भेज रहे हैं वो काम से जी चुरा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक काम सबमिट नहीं किया तो वो काम से जी चुरा रहे हैं। जी चुराने से नहीं चलेगा बेटे, 10वीं की कक्षा पास करनी है तो काम तो करना ही पड़ेगा। जी छोटा होना, उत्साह कम होना। जी छोटा कहते हैं ना, जी छोटा नहीं करते। कई बार बड़े भी अपने बच्चों को कहते हैं कि जी छोटा नहीं करते, कोई बात नहीं, तुम मेहनत करो, तुम्हें आगे सफलता जरूर मिलेगी। तो बच्चों को उनके मनपसंद काम ना करने देने से उनका जी छोटा होता है। जोड़ तोड़ करना, उपाय करना। आजकल पैंडेमिक की स्थिति में कोविड जब आया तो कई लोग ऐसे थे जिनकी नौकरियां चली गई या जिनके काम धंधे पूर्णतः ठप हो गए। अभी कल की गाइडलाइंस देखो कि 9:30 बजे होटल्स जो हैं वो और मैरिज पैलेसेस वो बंद हो जाया करेंगे, लेकिन मैरिज पैलेसेस और होटल्स का काम तो लेट नाइट ही चलता है और बहुत सारे लोग वहाँ कार्यरत रहते हैं। बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है उससे। तो वो लोग किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, जोड़ तोड़ करके किसी तरह अपना घर चला रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। टांग अड़ाना, हस्तक्षेप करना, किसी के काम में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। टूट पड़ना, सहसा आक्रमण कर देना। सहसा का अर्थ होता है अचानक, आक्रमण मीन्स हमला कर देना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, शक्ति से कार्य सिद्ध करना। जब काम अपने आप नहीं होता, सरलता से कोई काम नहीं होता तो टेढ़ी उंगली जो है वो टेढ़ी करनी पड़ती है। अब जैसे बच्चे काम नहीं सबमिट कर रहे तो मैम को अपना उनके पेरेंट्स को मैसेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी तरह तो हमने काम निकलवाना ही है। टेढ़ी खीर, कठिन कार्य होना। 10वीं की परीक्षा पास करना टेढ़ी खीर है, कोई सरल काम नहीं है।
ठेस लगना, दुख होना। ठेस लगना, दुख होना, जब कोई अपना धोखा देता है तो मन को बड़ी ठेस लगती है। जिसके साथ आपकी गहरी मित्रता हो, जब वो आपको धोखा देता है तो मन को और भी अधिक ठेस लगती है। ठोकरें खाना, हानि उठाना, उसे अपना काम स्वयं करने दो, ठोकरें खाकर ही सीख पाएगा। जब बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता फिर उनका साथ थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू करते हैं, कहते हैं नहीं अभी इसको पांव पर खड़ा करना है तो इसे अपने आप ही काम करने दो, जब ये ठोकरें खाएगा तभी इसे सीख आएगी। ठोक बजाकर, जांच कर, जब भी कोई उपभोक्ता बाजार से कोई चीज खरीदता है तो उसे ठोक बजाकर खरीदता है। अगर हमने मान लो कि नई कार खरीदनी है, टेलीविजन खरीदना है, तो हम पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं, उसके कीमत कितनी है उसके बारे में पता लगाते हैं, उसमें कितने गुण हैं, फीचर्स कितने हैं उसके बारे में पता लगाते हैं। अर्थात हम ठोक बजाकर ही चीज खरीदते हैं, जांच पड़ताल करके ही चीज खरीदते हैं। डंके की चोट पर कहना, डंके की चोट पर कहना कि अपने आप में बहुत ही आप श्योर हो किसी बात पे, आप में बहुत आत्मविश्वास है, आपको पता है कि ये काम ऐसे ही होगा, मतलब उसका अर्थ होगा कि खुले आम कहना, सरेआम, जिसके बारे में आपको कोई भी मन में भ्रांति ना हो, भ्रम ना हो, कहते नहीं ये ऐसा ही है, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। डकार जाना, हड़प लेना, ली हुई वस्तु वापस ना करना, डकार जाना। डूबते को तिनके का सहारा होना, संकटग्रस्त व्यक्ति को कुछ सहायता मिल जाना, जब व्यक्ति को चारों तरफ कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो और थोड़ा सा सहारा कोई दे दे तो उस परिस्थिति में यही बात साबित है कि डूबते को तिनके का सहारा। ढेर करना, मारकर गिरा देना, ढेर करना, मारकर गिरा देना। भारत की नौसेना ने दुश्मनों को ढेर कर दिया। तिलों में तेल ना होना, काम ना होने की या कुछ मिलने की आशा ना होना, कहते ना उसके तिलों में तेल नहीं है, उससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि काम होगा या नहीं होगा, मतलब आप आशंकित रहते हो कि काम तो मुझे नहीं लगता कि होगा। तिलों में तेल ना होना। तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना होता है थोड़ी सी मतलब बात को ही बढ़ा चढ़ा कर कहना। सर्दियों में सभी तिल से बनी हुई मिठाई खाते हैं, आपने देखे हुए ना तिल घर में, और नहीं देखे तो अपनी मम्मा को बोलना, वो आपको दिखा देंगी। मतलब एक छोटे कहने का भाव कि एक छोटी सी वस्तु और तिल, एक छोटी सी बात, तिल के समान एक साधारण सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी के सामने पेश करना, और हमारे सामाजिक तौर पर बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं। तीन तेरा होना, तितर बितर जाना, तीन तेरा होना अर्थात तितर बितर जाना। वीर राजपूत सिपाहियों के सामने शत्रु की सेनाएं तीन तेरा हो गई, उसके बाद मतलब बिखर गई। तितर बितर होना होता है बिखर जाना। तूती बोलना, धाक बैठना, भारतीय सैनिकों की हर जगह तूती बोलती है, मतलब धाक है उनकी सब जगह। थूक कर चाटना, बदल जाना, तो पहले किसी बात के हक में होना, फिर उस बात पर ही अपनी राय बदल लेना, मतलब थूक कर चाटने वाली बात है, किसी को पहले बुरा बुरा कहना फिर उसी की हिमायत करने लगना, मतलब अपनी राय उसके बारे में बदल देनी, उसे कहते हैं थूक कर चाटना। दांत खट्टे करना, हराना, दांत खट्टे करना, ये सब मुहावरे आप पहले भी कर चुके हो। दांत खट्टे करना, दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य करना, ताजमहल की भव्यता या सुंदरता को देखकर विदेशी भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, और मैंने भी दबा ली थी जब मैं पहली बार ताजमहल देखने गई। तो जब मैं अंदर दाखिल हुई तो मैं मतलब इस बात को सोचने के लिए विवश थी कि इतने साल पहले इतनी सुंदर और भव्य इमारत ना जाने कैसे बनी होगी, किस तरह से, क्योंकि उस टाइम तो ना टेक्नोलॉजी थी, ना कुछ भी नहीं था ऐसा, और ना ही इतनी सुविधाएं थी, और इतनी भव्यता, इतनी सुंदरता देखकर वाकई विदेशों से आए हुए सैलानी जो है वो दांतों तले उंगली दबा लेते। दांत पीसना, क्रोध करना, दांत काटी रोटी होना, ये मार्क कर लो, ये आपने पहले नहीं किया हुआ है। दांत काटी रोटी होना, आपस में गहरी मित्रता होना, मतलब एक दूसरे की अगर भाव देखे ना
तो एक दूसरे की जूठन भी खाने वाले, जब जब मित्रता होती है, प्यार होता है, अपनापन होता है, तो ही लोग ऐसा करते हैं। शीला और सुषमा की क्या पूछते हो, उनकी तो आपस में दांत काटी रोटी है। तो आप मार्क कर लीजिए, ये पहले आपने नहीं किया हुआ। दाल ना गलना, काम ना बनना, दाल में काला होना, संदेह होना। कहते हैं दाल में कुछ काला है, मुझे डाउट हो रहा है, पता नहीं ये ऐसी बात क्यों कर रहा है, तो दाल में काला होना। उसके बाद दिमाग में भूसा होना, पूर्णतः मूर्ख होना। दिमाग में भूसा होना, पूर्णतः मूर्ख होना। दूज का चांद होना, दूज का चांद होना, दूज का चांद होना और ईद का चांद होना एक ही बात है। दूज का चांद और ईद का चांद होना एक ही बात है। अगर आपको ईद का चांद आ जाए या दूज का चांद आ जाए तो इसका अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। धरती पर पाँव न पड़ना, अभिमान से भरा होना। धरती पर पाँव न पड़ना, बहुत अभिमानी होना, गर्व करना, अभिमान से भरा होना। धुन का पक्का, कहते हैं ना, मैं तो धुन का पक्का है, जो उसने सोच लिया ना करके रहेगा। निश्चय पर स्थिर रहने वाला, निश्चय मतलब फैसला, जो एक बार फैसला कर लो, स्थिर रहने वाला, उस पर टिके रहने वाला, कहते हैं धुन का पक्का है। नजरों से गिरना, अप्रिय होना। जब से आशीष नकल करते हुए पकड़ा गया है, तब से अध्यापकों की नजरों से गिर गया है, अर्थात वो अध्यापक अब उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वह एक नकलची है। तो नजरों से गिरना। नमक मिर्च लगाना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर किसी के सामने प्रस्तुत करना, बढ़ा चढ़ाकर बात बताना, नमक मिर्च लगाना। उसके बाद नेक्स्ट है तिल का ताड़ बनाना। जो इसमें नमक मिर्च लगाना और तिल का ताड़ बनाना दोनों ही तकरीबन सेम अर्थ ही दे रहे हैं। आप देखो कि 143 पर है तिल का ताड़ बनाना, साधारण सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, और नमक मिर्च लगाना बढ़ा चढ़ाकर बात बताना, तो एक जैसा ही अर्थ है दोनों का। नाक कटना, बेइज्जती होनी, नाक पर मक्खी ना बैठने देना, अपने ऊपर कोई संकट नहीं आने देना। दिव्या की सास तो कभी अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती है। नाक भौं चढ़ाना, घृणा प्रकट करना। आप कोई चीज आपको बाजार में आप लेने जाते हो, आपको पसंद नहीं आती, आप उसी टाइम नाक चढ़ा देते हो। गर्ल्स तो अक्सर ऐसा करती हैं कि नहीं 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 ये नहीं मम्मा अच्छी है, ये बिल्कुल आई डोंट लाइक इट। मतलब आप उसके प्रति अपनी घृणा मीन्स नफरत प्रकट करते हो कि मैं इसको पसंद नहीं कर रही, उसे कहते हैं नाक भौं चढ़ाना। नाक में दम करना, आजकल के छोटे बच्चे जो हैं टेलीविजन पर कोई विज्ञापन देख लेते हैं और फिर माता पिता से जिद करते हैं कि उन्हें लेकर दो, अर्थात बहुत परेशान करना। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। नाक रगड़ना, बड़ी दीनता से प्रार्थना करना। दीनता से मतलब गिड़गिड़ा कर, बड़ी दीनता से प्रार्थना करना, गिड़गिड़ाना जिसे भी कह सकते हो। नाक को चने चबाना, बहुत कठिन काम करना। चबाना और चबवाना दोनों में अर्थ का फर्क पड़ जाता है, आप इस बात का ध्यान रखना। नानी याद आना, होश ठिकाने आ जाना। देखने में तो आसान काम था लेकिन वो पूरा करने में नानी याद आ गई। कई बार हम किसी काम को करने से पहले ही अपनी राय बना लेते हैं कि ये काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब करते हैं तो पता चलता है कि कितनी मुश्किल आई, तो उस समय हमें नानी याद आ जाती है। 9-2-11 होना, भाग जाना। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस की आहट पाते ही चोर 9-2-11 हो गए। तो 9 नल तक आपने च से लेकर 9 नल तक 107 से लेकर 166 तक पूरे मुहावरे आज आपने लर्न करने। ये आज आपका होमवर्क है और टाइम बहुत कम है इस बार, तो आप प्लीज़ अपने वर्क को रेगुलरली करिए ताकि आपको एग्जाम में कोई मुश्किल ना आए।